जो छोटी आंत में जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें क्या आपको इन्फेक्शन आता है, क्या उसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म से या कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? तो उसमें फर्स्ट होगा आपका पोलियोमाइलाइटिस। फर्स्ट कौन सा है? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? ये क्या होती है? एक डिजीज होती है, एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है जो क्या करती है, आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। आपके इंटेस्टाइन में ये वायरस जो है आपके इंटेस्टाइन में पेशेंट में इफेक्ट करेगा। इसके क्या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहते हैं, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनके 3 टाइप्स में रहते हैं, टाइप फर्स्ट, 2 एंड 3। तो ये क्या है कि पिकोरना विरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारे क्या है माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। और 1998 में क्या है कि देख रेख बहुत ज्यादा थी, मतलब ये है ना 3.5 लाख केस रिपोर्ट हुए थे 1998 में। उसके बाद अभी वर्तमान में तो लगभग है ना 6 केस 2021 में इसके पता चले इस बीमारी के। इसमें क्या होता है, आपके चाइल्ड्स फीवर भी कहा जाता है, बच्चों में बुखार आना शुरू हो जाता है, लेथार्गी रहती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, हेडेक होता है, नाक बहना शुरू हो जाती है, और स्पाइनल फ्लूइड में सेल्स में वहाँ पे दिक्कत आना या एक्यूट सिकनेस आना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको पब्लिक को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना होता है कि भाई आप वैक्सीनेशन करवा लो, वैक्सीनेशन अच्छे से करवा लो, वैक्सीनेशन इससे बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी तो तुम्हारी जान में दिक्कत भी आ सकती है। तो वैक्सीनेशन, लोगों को एजुकेशन, और उसके बाद में आपके इम्यून सिस्टम, जितना मजबूत आपका शरीर होगा ना उतनी ही बीमारियां आपके पास में नहीं आ जाएगी, क्योंकि शरीर मजबूत रहेगा तो आपको बीमारियां से कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं आ सकती है। सेकंड वन जो है आपका वायरल हेपेटाइटिस। ये आपकी वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस वायरस जनित बीमारी है जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कॉज्ड बाय द लीवर हेपेटाइटिस। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर कॉज्ड बाय वायरल हेपेटाइटिस। उसमें क्या है कि हेपेटाइटिस जो होते हैं ए बी सी डी ई, इसको अपन हेपेटाइटिस को है ना ए, इसकी क्लासिफिकेशन है सी डी और ए, 1 to 5 टाइप्स का वायरल हेपेटाइटिस होता है। उसका जो ऑर्गेनिजम्स रहता है वो वायरस जनित होता है। हेपेटाइटिस में स्पेसिफिक मतलब टाइप्स, ये जो ये वायरस के स्पेसिफिक टाइप्स अलग अलग टाइप्स में अपन विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के वायरस इसमें मौजूद रहते हैं। इसकी नॉर्मल जो रहती है, इसमें क्या होगा, एनोरेक्सिया रहेगा, आपको भूख कम लगेगी, ठीक है, फीवर आएगा, उसके बाद में आपको क्या होगा, वॉमिटिंग रहेगी, वॉमिटिंग रहेगी, यूरिन का कलर ब्लैक यूरिन रहेगा आपका। ये ब्लैक यूरिन आना भी आपका, उसमें आपको ठंड लगेगी, फीवर रहेगा, फटीग रहेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे इसके सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बीमारी को भयंकर प्रभावित करते हैं, और आपके शरीर में ये वायरस जब घुस जाता है तो इट शुड बी कॉजेस मोर प्रॉब्लमेटिक्स। तो आपको क्या करना होता है कि आपको है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि आप पेशेंट्स को एंटीवायरल मेडिकेशंस के बारे में सजेस्ट करोगे, बस तो आप उनको हॉस्पिटल भेजोगे, देवी देवरा के नहीं भेजोगे, क्योंकि आजकल ये सिस्टम हो गया कि है ना, एक बार तो अपन देवी देवरे चले जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो देवी देवरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल्स को, ठीक। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे आपका वायरस जनित में कोलेरा। कोलेरा ये क्या होता है कि पानी से होती है शायद, है ना, कोई जानता है क्या कोलेरा के बारे में? कोलेरा, कोलेरा क्या है कि एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन से, जो आपको दस्त के थ्रू इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, आपके कुछ खाने पीने में या पानी में कोई कंटामिनेटेड बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको कोलेरा होगा, और उसके लिए विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक भयानक
बीमारी होना शुरू, मतलब ये वायरस या बैक्टीरिया इसके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आपने खाने पीने में कोई अटांग चटांग खा लिया ना, तो उससे क्या होगा, आपको पानी जैसा है ना, वाटरी डायरिया, वाटरी मतलब लेटरिन आना शुरू हो जाएगी, और वो कंट्रोल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि कुछ पुराने समय में इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी। 19 सेंचुरीज में पूरे विश्व में इसका है ना गंगास डेल्टा पे इसको रिजर्वायर रखा गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैलने के चांस फैलती थी वहाँ उस क्षेत्र में। तो इसका इन्फेक्शन है, कोई एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, अचानक से पैदा होता है ये। आपको क्या है कि वाटरी डायरिया आएगी, वॉमिटिंग होगी और मसल्स में एकदम जकड़न होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि नॉर्मल क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइड्स करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन आपको सजेस्ट करेंगे। इस कोलेरा के सिम्टम्स में आपका शरीर क्या है कि टूटना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी होती है। अब जो आपका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका एक्यूट डायरियल डिजीज। एक्यूट डायरियल डिजीज, एक्यूट डायरियल डिजीज में क्या है कि एक इन्फेक्शन होता है ग्रुप्स के साथ में, क्योंकि ये वाटरी स्टूल्स आना, मतलब आपकी लेटरिन में ही दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, मतलब आपको है ना दस्त लग जाएगी, डायरिया होगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एक्यूट डायरियल डिजीज है ना, ग्रुप ऑफ डिजीज हो रही है जिसमें मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा रहती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी ये दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। Viruses, bacteria, parasite, all of these things has been present in all of these situations. So we have to maintain। ये क्या है कि भारत के रूरल एरिया में ये बीमारी बहुत ही ज्यादा होती है। उसमें आपका रोल क्या रहेगा, आप ओवर द काउंटर मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट सजेस्ट कर सकते हो, या फिर स्टूल लोपिरामाइड है। ये सारी चीजें फार्मासिस्ट का रोल रहता है कि वो पेशेंट्स को इन बारे में ट्रीट करे, इन बारे में सजेस्ट करे, जिससे क्या होगा, पेशेंट्स वेल नोन हो जाएगा, और उससे वेल नोन होने के बाद में वो अपने खुद की सुरक्षा कर पाएगा, और अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में लोगों को भी ट्रेंड करेगा, जिससे क्या होगा, एक सोसाइटल अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो बात है टाइफाइड वीडियो यार, बुखार आई हो हमें नहीं केवे, अशान केवे नहीं, टाइफाइड है। तो ये बैक्टीरियल जरिए है, बैक्टीरियम साल्मोनेला, ये इससे पैदा होता है। इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरियम साल्मोनेला से ये प्रोड्यूस होता है, जैसे फीवर, पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। ये जो होता है बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, जिसका क्या होगा, आपको बुखार आना, पेट दर्द होना, उसके बाद में आपके शरीर पे लाल लाल चक्के हो जाना, पेट दर्द होगा। तो आपको क्या करना रहता है, क्लिनिशियंस के साथ में आप पेशेंट को तुरंत भेजेंगे, पेशेंट को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद में एंटीबायोटिक की प्रॉपर डोजेस के बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे, और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट्स को बताएंगे, और यूँ बताएंगे कि अगर भाई तो ठीक हो गया ना, तो भी तेरे को एक बार वापस हॉस्पिटल आना रहेगा, क्योंकि अगर तू ठीक होने के बाद अगर नहीं आएगा तो ये बीमारी वापस आ जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट शेड्यूल इसमें मस्त रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन अमीबियासिस की बात करेंगे। अमीबियासिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोरिका से फैलती है। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोरिका एंड अमीबा हिस्टोरिका से ये बीमारी फैलती रहती है। ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं जो क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, जो कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन और फटीग आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अभी स्टडी में पता चला है कि एंड अमीबा हिस्टोरिका है ना, भारत में 15 से 20% इंडियन पॉपुलेशन में इसके इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल कॉजेज है और ये फैलती भी बहुत ही प्रोटोजोआ नेचर्स के थे। तो इसमें आपके नॉर्मल सिम्टम्स की बात करें तो आपके लेटरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेट दर्द होना शुरू होगा, वेट लॉस हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएगा। अब बात करें अपन, ये अगर एंड अमीबा से आप बच गए ना तो इट शुड बी गुड फॉर यू, अदरवाइज इट मे बी कॉजेज वेरी प्रॉब्लमेटिक्स इन योर bodies and every steps and every parts। अब जो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है worm infestations। ये क्या होता है,
वॉर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशंस में क्या है कि वॉर्म इन्फेक्शंस जो होता है उसको हेलमिंथ इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। पैरासिटिक वॉर्म्स हमारे शरीर में प्रेजेंट हो जाते हैं जो क्या करते हैं, हेलमिंथ्स कहा जाता है उनको, निमाटोड्स कहते हैं, राउंड वॉर्म, सीटाटॉप्स, ट्रेमाटोड्स, जो कि टॉड्स जिनके साथ में रखते हैं ना, फिलारियसिस, ये हमारे शरीर में क्या है कि अफेक्ट कर जाते हैं। इनके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, आपको एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगा, आपको पेट दर्द आना शुरू हो जाएगा, बहुत ही भयंकर आपको पेट दर्द होगा। उसके बाद में क्या होगा, आपको है ना डायरिया हो जाएगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके नॉर्मल नॉर्मल ये सिम्टम्स रहते हैं। तो इसमें भी वही चीज है, वही चीज क्या रहती है, आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी रहेगी। आप प्रॉपर मेडिसिन डिस्पेंस कराओगे अपने क्लिनिशियन से, अगर नहीं करवाई तो क्या होगा, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि निमाटोड्स ऑल आर दिस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब बात करें फूड पॉइजनिंग, खाना खाओगे ना, गंदा खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ, ठीक है, और ज्यादा खाया गंदा खाया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग क्या है कि आजकल नॉर्मल सी चीज होगी, फूड बॉर्न इलनेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, आपके शरीर में पानी और भोजन के द्वारा हार्मफुल टॉक्सिन्स आपके शरीर में अंदर चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके शरीर की वर्किंग कैपेसिटी को खराब कर देंगे, और आपका शरीर काम करने की क्षमता खराब हो जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, पैरासाइटिक्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स होंगे जो आपके शरीर में ये कॉज पैदा करेंगे। उसके लिए आपका मैनेजमेंट के लिए क्या है कि देखा होगा, ORS दिया जाता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको दिया जाता है, जो क्या करते हैं, एक फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो आपके शरीर को वापस इन जो पॉइजनस कारस वायरस हैं, आपके शरीर के लिए वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, या फिर कोई प्रोटोजोआ है, तो उनसे लड़ने के लिए क्या होगा, आपके शरीर की फ्लशिंग की जाएगी, इनको ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको आईवी फ्लूइड ड्रिप्स चढ़ाई जाती है, और कभी कभी उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। सो गाइस, ये आपका इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है।